तो भैया इस जर्नी में आपको क्या लगता है सबसे इम्पोर्टेंट एक स्टूडेंट के लिए या फिर फ्रेशर के लिए क्या होता है? इंटर्नशिप, डीएसए या फिर प्रोजेक्ट्स? लाइक एज अ डेवलपर डीएसए मेरे लिए इतना ज़रूरी क्यों है? तो भैया बिफोर गोइंग ऑन योर जर्नी पहले आप अपने बारे में कुछ बताएं, आप क्या करते हैं, कहाँ पे हैं अभी? तो माय नेम इज विशाल राय, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर सीता में एंड आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम ABSIT 2024 बैच, currently working as a software engineer in Sita. My current tech stack is C#, .NET and Blazor. तो भैया सीटा आपके 4th ईयर में मतलब कैंपस से लगी थी या फिर मतलब कैंपस ऑफ कैंपस कैसे गए थे आप? कैसे इसकी जर्नी हुई, सीटा तक कैसे पहुँचे? उससे पहले कहीं काम करा है? तो जर्नी स्टार्ट हुई यार मेरी 3rd ईयर से। 3rd ईयर में मैंने सबसे पहले इंटरव्यू दिया था अपना हेज बिजनेस सिस्टम में दिया था एंड दैट वाज अनफॉर्चुनेटली आई गॉट ऑफर एंड ऑफर वाज रिवोक्ड एंड आफ्टर दैट आई गॉट इंटर्नशिप इन VBDN टेक्नोलॉजीज. It was an internship based on React.js and I worked there on a front end. It was 6-month internship and after that I sharpened my skills on DSA and JS tech stack full. So yeah, majorly focus on DSA and tech stack is the key. तो भैया थोड़ा मैं बीटेक से पहले का पूछूंगा कि बीटेक से पहले आपको पता था कि हाँ आपको बीटेक ही करनी है या फिर आप कंफ्यूज्ड ही आए थे सब ज़्यादातर लोगों की तरह? क्या बीटेक तो मेरा क्लियर था बिकॉज माई फैमिली बैकग्राउंड इज technical background. Most of the uncles and my technical, most of the big MNC and the big budgets. So it was quite clear. But ABSIT is not the final destination. Almost not everyone, because जब हम engineering के लिए prepare करते हैं तो everyone has a dream that I will definitely go for NIT or something else. But yeah, आप ABSIT में आ गए कहीं भी, बट द कीज कि आप कैसे प्रिपेयर करते हैं, हाउ DSA कैसे प्रिपेयर करते हैं, किस टेक स्टैक को आप पकड़ते हैं, लाइक उसमें आप किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करते हैं. अगर टेक स्टैक भी आपका कोई लाइक JS भी है तो JS में आप उस लेवल पे उसे प्रिपेयर करें कि आप अच्छा कुछ कर पाएँ, आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे पाएँ आराम से. हाँ, तो भैया ऐसा कौन सा पॉइंट था, क्या पॉइंट था जब आपने रियल प्लेसमेंट की तरफ अपना शुरू करा कि हाँ अब प्लेसमेंट की तरफ तैयारी शुरू करते हैं? 3rd ईयर, 2nd ईयर, कब शुरू करा? 3rd ईयर लाइक स्टार्टिंग तो यार देखो स्टार्टिंग से हो ही जाती है. लाइक जब हम DSA प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं, मैंने 3rd सेमेस्टर से किया था, तो स्टार्टिंग तो हो जाती है. बट व्हेन द पॉइंट हिट, जब मेरी प्लेसमेंट मेरे को लगा कि थोड़ी गड़बड़ हो रही है, लाइक 6th सेमेस्टर में जब मेरे को ऑफर मिला एंड वो ऑफर रिवोक हो गया इन द 7th सेमेस्टर, तब मेरे को लगा कि मेरे को फिर से करना चाहिए. लाइक मैं 6th सेमेस्टर से भी 5th सेमेस्टर से भी करता था, बट जब मेरे को रियल हिट करा, ऑफर रिवोक हुआ एंड मेरे पास कोई चांस नहीं बचा कहीं और जाने का, तब मैंने स्टार्ट करा. तो वो उस ऑफर की जो रिवोक हुआ उसकी कहानी बताइए, मतलब वो रिवोक क्यों हुआ, कैसे मिला था? या ऑफर मिला था someone's of my relation, as I told earlier. Most of them are technical background. He is manager there, so he referred me and interview हुआ, 2 राउंड थे definitely. DSA राउंड थे दोनों ही, but my tech stack was .NET, JS and the working there is .NET C#. I was not aware of it, but I got selected somehow. And after months they told me that due to recession season and low budget they couldn't offer me anymore. So that's the story. तो उसके बाद भैया अभी आप .NET पे काम कर रहे हो जैसे आपने बताया, तो आपने और आप बता रहे हो कि आपने शुरू से काम नहीं करा था .NET पे, तो आपने .NET पे शिफ्ट कैसे किया, क्यों किया? और .NET और इस चीज़ पे थोड़ा मैं जानना चाहूँगा कि जो बच्चे हैं सब ज़्यादातर मर्न तो ज़्यादातर .NET की तरफ जाते नहीं हैं, तो उनको क्यों जाना चाहिए, क्या रीज़न है, क्या डिफरेंस है मर्न में और .NEट में? तो लाइक द फर्स्ट थिंग इज कैंपस में जो चीज़ ज़्यादा चलती है बच्चे उसकी तरफ ही जाते हैं. मर्न, JS सिंपली मार्केट में आने वाली चीज़ें, हर जगह मर्न की हाइप है इसलिए लोग मर्न करते हैं. आई डोंट से कि मर्न खराब है, मर्न इज गुड, अगर तुम उसे अच्छे से करते हो तो मर्न भी अच्छा है. बट मर्न इज बेसिकली फॉर मोस्ट ऑफ द सर्विस बेस्ड कंपनी, as far as I think is for service based companies, and C#, Java, Spring Boots, these are for the product based company. तो C# पे जाना चाहिए यार, मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं जाना चाहिए, बट अगर सब लोग ही मर्न कर लेंगे तो फिर द थिंग इज कि डिमांड
कम है और सप्लाई ज़्यादा दे रहे हो तुम, हाँ। सो गो फॉर डिफरेंट डाइवर्सिटीज, एक्सप्लोर द वर्ल्ड। और क्या क्या कर सकते हो तुम, जावा फुल स्टैक भी कर सकते हो, वाई ओनली रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस पे भी जा सकते हो। एंड आई फील सी शार्प इज क्वाइट फास्टर देन जेएस, बिकॉज दैट्स वाई द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी यूज सी शार्प। सी शार्प। या आप सीटा में जब आए तो आपने स्विच करा, तो स्विच करने में क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या चीज़ आपने फेस करी और कैसे इसको स्विच करा? या तो सीता पे स्विच करना इजी नहीं था, क्योंकि मेरा इनिशियल टेक स्टैक जो था वो जीएस था। एंड सीता इज़ अ फील्ड ऑफ डाइवर्स, उसमें काफ़ी तरह के टेक स्टैक्स हैं, हर चीज़ पे तुम काम कर सकते हो, बट जीएस वाज नॉट देयर, जीएस नहीं था। डेफिनेटली एंगुलर वगैरह था उसमें, बट जीएस नहीं था। तो डॉट नेट पे स्विच कैसे करा? जैसे कि आप जेएस पे काम करते थे, तो डॉट नेट पे स्विच करने में क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या दिक्कत थी? लाइक प्रॉब्लम्स तो ऐसा कुछ नहीं, बिकॉज द कॉन्सेप्ट इज कि तुम्हें लॉजिक बिल्डिंग आना चाहिए, एंड लॉजिक बिल्डिंग इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। तुम अगर डीएस अच्छे से करते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग तुम्हारी वहाँ से बिल्ड होती है। एंड मैंने उससे पहले भी काम किया हुआ था, तो लॉजिक बिल्डिंग इज सेम, बट सी शार्प इज क्वाइट डिफरेंट, सिंटेक्स इज अ क्लास बेस्ड थिंग एंड रिएक्ट जेएस इज फंक्शनल बेस्ड थिंग। सो प्रॉब्लम्स आई थोड़ी सी इनिशियल लेवल पे सीखने में। एंड जब सीता में इनिशियली गया तो वहाँ मैं पाइथन पे काम करता था, दैट वाज बिल्कुल ही डिफरेंट था। वो तो पाइथन बहुत शॉर्ट में लिख सकते हैं हम, जबकि सी शार्प को पूरा क्लास डिफाइन करना पड़ता है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। बट सी शार्प पे आने के बाद इट्स फील लाइक कि हाँ, काफ़ी ट्रैजेक्टरी इसकी फीचर में काफ़ी अच्छी है, एंड दैट्स इट। तो नाउ जब आपने दोनों पे काम कर लिया, तो व्हाट डू सजेस्ट कि क्या बेटर है? लाइक डिपेंड करता है आप कहाँ पे हो उस पर। आई फील सी शार्प इज़ क्वाइट बेटर, बट जेएस भी अपनी जगह पे बहुत अच्छा है। जो लोग जेएस पे करते हैं, मैं भी जेएस पे कर चुका हूँ, मुझे भी अच्छा लगा जेएस, क्योंकि इजीली काम हो जाता है उस पर भी। एंड आप खाली जेएस पढ़ के बैक एंड फ्रंट एंड दोनों चीज़ कर सकते हो, बट हेयर इन सी शार्प यू हैव टू लर्न एस्पायर डॉट नेट एंड डॉट नेट फॉर द बैक एंड एंड फॉर द फ्रंट एंड। इफ यू आर गो फॉर क्रिएटिव, यू नीड टू लर्न अबाउट ब्लेजर। तो जो सेकंड ईयर में अगर कोई बंदा है, उसको अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है डेवलपमेंट की, तो आप क्या सजेस्ट करोगे? वो डॉट नेट से स्टार्ट करे आज के सिनेरियो में, जो आज का मार्केट है उसको देखते हुए, या फिर वो अपने जेएस से स्टार्ट करे? आज के मार्केट के हिसाब से, या मैं मार्केट का तो नहीं कहूँगा, बट हाँ, अगर अभी आप सेकंड ईयर से हैं, अभी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो फर्स्ट लर्न एनी लैंग्वेज विच यू फील। आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करके देखो कि कौन सी लैंग्वेज आपको कंफर्टेबल लगती है। आई डोंट से कि आप सी शार्प करो, यू फॉर गो फॉर जेएस, जावा पे भी जा सकते हैं, जेएस पे भी जा सकते हैं। एंड डीएसए के लिए मैं प्रेफर करता हूँ सी प्लस प्लस, क्योंकि मैंने सी प्लस प्लस से किया था, एंड आई फील दैट्स गुड। ऑलमोस्ट ऑल मैनी ऑफ द पीपल गो विद सी प्लस प्लस। तो सेकंड ईयर से प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको एक लैंग्वेज चूज कर लो, थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, बिकॉज सेकंड ईयर में आपके पास थोड़ा टाइम होता है, तो आप देख लो कौन सी लैंग्वेज आपको कंफर्टेबल लगती है। तो आप क्लास बेस पे जाना चाहते हैं, लाइक जावा पे भी जा सकते हैं, या फिर सी प्लस प्लस पे। एंड जेएस पे भी जा सकते हैं, अगर आपको स्टार्टिंग करनी है डेवलपमेंट की, तो जेएस इज गुड, बिकॉज रिएक्ट इज गिव एवरीथिंग ऑन जेएस कंपोनेंट, एंड तो दैट्स इट। मार्केट में अभी क्या चल रही है? मार्केट में सब कुछ चलता है यार, मार्केट में जो तुम्हें आता है। डिमांड किस चीज़ की है ज़्यादा है? डिमांड प्रॉब्लम सॉल्वर की है। नहीं, इन द डेवलपमेंट फील्ड, इन द डेवलपमेंट टीम, और टेक स्टैक्स। in the tech stack is the most demanding thing. I feel like Python the first, and Java Spring Boot the second. C Sharp is, we can say, on the same platform with Java. Okay. Python is the first thing because the trend is of Gen AI and machine learning. So this is. भैया, डे टू डे लाइफ में आप सीटा में काम कर रहे हो, तो क्या टास्क होते हैं वहाँ पे, क्या प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं जो आप करते हो वहाँ पे? सो मैं सीता में एक डेवलपर हूँ, तो मेजरली अभी जो मेरा काम है एज ऑफ नाउ फुल स्टैक का ही रोल है। मैं चीज़ें बनाता हूँ, लाइक कोई एक सिस्टम बनाता हूँ, कोई डैशबोर्ड बनाता हूँ, या कोई भी चीज़ बनाता हूँ, लाइक सी शार्प पे काम है मेजरली मेरा। एंड सीता जो डील करती है वो एविएशन इंडस्ट्री में करती है, सो वी हैव टू कीप द कोड कंसाइज एंड फॉलो द डू नॉट रिपीट कॉन्सेप्ट्स। सो आई फील लाइक डेली वर्क्स यही होता है कि आप एक जो डेली का टास्क है, डेली प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है, उसे डेली करो। लाइक मैं सीता में भी यही फॉलो करता हूँ कि जो मेरा आज टास्क मिला है, अगर वो एक नई प्रॉब्लम है तो सॉल्व जरूर करना चाहिए। दैट्स इट। किस तरह के टास्क मिलते हैं वहाँ पे? लाइक अभी जो मैं एज ऑफ नाउ अभी जिस पे मैं काम कर रहा हूँ वो फ्रंट एंड है मेरा। मैं फ्रंट एंड ब्लेजर पे काम कर रहा हूँ। सो मैनेजर ने कुछ कंपोनेंट डिज़ाइन करे, एंड ही आस्क्ड मी टू रेस्ट ऑफ द
तुम डिज़ाइन करके दिखाओ, तुम करके दिखाओ ये सब चीज़ें। सो अभी मैं वो उस फेज़ में हूँ, क्योंकि मैंने अभी .NET स्टार्ट किया अपनी जर्नी C# पे। सो मैनेजर मेरे साथ है एंड सीता इज़ क्वाइट गुड प्लेस, बिकॉज वहाँ पे लोग काफ़ी हेल्पफुल हैं, तो वो मेरे साथ लगे रहते हैं इस चीज़ के लिए कि मैं भी लर्न कर पाऊँ। दैट्स इट। तो कितना टाइम हो गया भैया आपको इंडस्ट्री में? इंडस्ट्री में लाइक 1.5 साल के आसपास, 1.5-2 साल हो गया है मेरे को। 1.5 साल हो गया। 1.5 साल को आप कैसे डिफाइन करेंगे? क्या हार्डेस्ट पार्ट था, क्या आपने सीखा, क्या क्या चीज़ें आपने ऐसी सीखी जो कॉलेज में नहीं सीख पाए, अब आपने वहाँ पे इंडस्ट्री में जाके ही ये चीज़ें सीख सकते हैं? यार सबसे पहली चीज़ जो है कॉलेज में नहीं सीखने को मिलती है वो काम करने का तरीका। कॉलेज में हम कंसाइज कोड लिखना नहीं सीखते हैं, हम चीज़ों को रिपीट कर देते हैं कोड में कई बार, काफ़ी चीज़ें ये हैं। और कॉलेज में हम एक्चुअल प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करते हैं। लाइक कोई प्रोडक्ट नहीं है तुम्हारे पास जिस पे तुम काम कर रहे हो, तुम्हारी खुद की बनाई हुई चीज़ें हैं। लाइक फर्स्ट अगर तुम सेकंड ईयर की बात करते हो मेरे से, तो तुम स्टार्ट करते हो एक वेदर API लिया, उसे मैंने लगा दिया और वो डेटा आ रहा है, दैट इज़ द थिंग। बट अगर आप प्रोडक्ट बेस या किसी भी कंपनी में जाते हो तो थिंक इज यू हैव अ न्यू प्रॉब्लम, यू हैव टू सॉल्व देम। कैसे डेटा पास करना है, कैसे तुम्हें डेटा का फ्लो बनाना है, दिस इज द थिंग। सो थिंग्स जो कॉलेज में नहीं सीखते, मतलब अदर देन टेक्निकल स्किल्स। हाँ, इसके अलावा तुम्हारा लर्निंग एटीट्यूड क्या है। कॉलेज में तो इतना लर्निंग एटीट्यूड नहीं हो पाता, बिकॉज द थिंग इज कि चल रहा है जैसे चल रहा है, क्लास में भी तो किसी ने नहीं किया है तो मैं भी नहीं कर रहा हूँ। बट इंडस्ट्री में यू हैव टू फाइट एवरी डे, बिकॉज रिसेशन मार्केट आता रहता है, डेली फायर होते रहते हैं लोग, तो वहाँ अपने आप को तुम्हें बनाए रहने के लिए आपको डेली लर्न करना होता है, जो कॉलेज में आई बिलीव नहीं हो पाता है। क्योंकि मैं भी कॉलेज पास आउट हूँ तो मेरे को पता है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि नहीं हो रहा है उसका भी तो मेरा भी तो नहीं हो रहा है, दिस इज द थिंग। बट वहाँ पे आपको ये नहीं देखना है कि उसका नहीं हो रहा है मेरा नहीं हो रहा है, यू हैव टू स्टे देयर अंटिल द लास्ट एंड। एंड द प्लेसमेंट थिंग इज, आई थिंक इफ यू फील लाइक समथिंग अगर कॉलेज में नहीं है वो और तुम्हें सीखना है, तो द पेशेंस इज द थिंग। तो भैया इस जर्नी में आपको क्या लगता है सबसे इम्पोर्टेंट एक स्टूडेंट के लिए या फिर एक फ्रेशर के लिए क्या होता है? इंटर्नशिप, DSA या फिर प्रोजेक्ट्स? लाइक तीनों चीज़ ही इंपॉर्टेंट है यार। इंटर्नशिप्स मोस्ट ऑफ द कंपनीज यही चाहती हैं कि आप उनके पास थोड़ा ट्रेंड आए। कोई कंपनी ऐसे मतलब डायरेक्ट आपको रो हायर नहीं करना चाहती। सीता में आपको हेल्प करी थी आपकी इंटर्नशिप्स हेल्प करती हैं। सीधा में मेरे इंटर्नशिप ने हेल्प किया, मेरे प्रोजेक्ट्स ने हेल्प किया, प्रोजेक्ट्स की लर्निंग ने हेल्प किया, और तुम्हें कितनी नॉलेज है अपने बनाए हुए प्रोजेक्ट की उसने भी हेल्प किया। सो द थिंग इज DSA भी आपका मैटर करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग डेफिनेटली। सो एंड प्रोजेक्ट्स भी हेल्प करते हैं, और इंटर्नशिप इज़ द मस्ट थिंग। आपको इंटर्नशिप की तरफ जरूर जाना चाहिए। आइदर इट इज़ अनपेड, डोंट गो फॉर दिस। इनिशियल स्टेज में आपको सिर्फ लर्निंग्स की तरफ ध्यान देना चाहिए। इफ इट इज़ अनपेड इंटर्नशिप, गो फॉर दैट, लर्न समथिंग, go for certifications. What certification you can do in the initial level? I suggest if you are go for AWS, do some practitioner certification. For AWS you can go for what is the Azure certification, that is. हाँ, आपने बोला DSA भी बहुत ज़रूरी है, तो एज अ डेवलपर DSA मेरे लिए इतना ज़रूरी क्यों है? Like DSA is all about problem solving. एंड अगर आपको कोई चीज़ डिज़ाइन करनी है तो उसमें भी प्रॉब्लम्स आती हैं। आपको डेटा कैसे पास कराना है, आपको कैसे कंपोनेंट डिक्लेयर करने, उस कंपोनेंट को कैसे दूसरी जगह यूज़ करना है, उन सब में भी लॉजिक बिल्डिंग ही यूज़ होती है। क्योंकि स्टूडेंट सोचते हैं कि यार मुझे डेवलपमेंट करना है, उसका DSA में दिमाग लगता नहीं है, तो वो अपना दिमाग DSA में कैसे लगाए? यार इनिशियल लेवल से स्टार्ट करो। पहले आप देखो, पहले एरे को, जैसे मैं लेता हूँ एग्जांपल, पहले एरे को आप थोड़ा सा पढ़ो, क्या है एरे की वर्किंग क्या है, उसे समझो, और उसके बाद एक प्रॉब्लम सॉल्व करो। इट टेक्स मे बी फुल डे, बट नेक्स्ट प्रॉब्लम डे हाफ। सो आप धीरे थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करो। ऐसा नहीं कि एक दिन में आप 6 प्रॉब्लम कर रहे हो या कोड कॉपी पेस्ट कर रहे हो जस्ट फॉर द इंक्रीजिंग नंबर। आप वो नहीं करो, एक प्रॉब्लम सॉल्व करो, एक दिन में करो, बेशक अपने आप से करो। अगर नहीं होती है तो एंड ऑफ द डे आप वीडियो देखो या उसका सॉल्यूशन देखो एंड उससे खुद से कोड करो, कॉपी पेस्ट ना करो। तो कितना DSA एक डेवलपर को करना चाहिए? मतलब अगर उसे हाँ सिर्फ इसीलिए करना है कि हाँ मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग ठीक हो जाए, या फिर मुझे डेवलपमेंट की तरफ ही जाना है, कोर उसमें नहीं जाना कि DSA ही करूँ मैं, तो लाइक मिड लेवल DSA आई थिंक गुड फॉर द इनिशियल लेवल। आप अरे, लिंक लिस्ट, स्ट्रिंग, स्टैक क्यू आई डोंट फील लाइक ज़्यादा यूज़ होता है। उनके कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो जाते हैं अरे में, लिंक लिस्ट में, बट हाँ स्टार्टिंग में आप अरे, लिंक लिस्ट और ये स्ट्रिंग की तरफ जाएं। और अगर आप मिड लेवल तक ज़्यादा जाना चाहते हैं तो कुछ 12-13 क्वेश्चन हैं ट्री के, आप वहाँ तक ज़रूर जाएं। मेरे ख्याल से दैट इज़ इनफ
तो भैया आपके साथ एक रैपिड फायर करते हैं, शुरू करते हैं। तो आप क्या प्रेफर करोगे, एक क्लीन कोड या फिर फास्ट डिलीवरी ऑफ कोड? I feel like clean code. क्लीन कोड। स्टार्टअप में काम करना या एक बड़ी एंटरप्राइज में काम करना? इनिशियल स्टेज पे अगर आप करते हैं तो स्टार्टअप में काम करें, डू मोर कोड एज मच एज यू कैन डू। वन स्किल दैट कंपाउंड फास्ट? I feel like go for C++ for DSA level, and for development go with JS in the initial stage. That's it guys for this session, and you have to keep patient, you will be successful definitely. And for connecting Vishal, you can contact Campus Pool, make your ID on it. Thank you. Thanks. Bye.